भाई अरविंद सिंह जी कहते हैं मेरी पत्नी को 5-6 साल से शुगर है और इंसुलिन चलता है, क्या करना चाहिए? शुगर का आयुर्वेद में सही इलाज, शुगर का आयुर्वेद में सही इलाज यही हमारा आपके इसके विषय है। देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कि ब्लैक टी पीनी चाहिए, किसी ने कहा कि फीकी टी पीना चाहिए, किसी ने कहा गर्म पानी पीना चाहिए, किसी ने सुबह सुबह करेला पिला दिया, या अंग्रेजी डॉक्टर से सदा के लिए आपको गोलियां पर रजामंद कर लिया। आप गोलियां खा रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी आप गोली बंद कर देते हैं, जिस दिन भी ये प्रक्रियाएं बंद कर देते हैं, आपका शुगर बढ़ जाता है। लेकिन मीठा तो आप लोगों ने बंद कर दिया। अगर मीठा इस शुगर का कारण था तो गोली क्यों नहीं बंद हो गई? लेकिन आयुर्वेद कहता किसी भी प्रकार के प्रमेह रोग के लिए मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मिश्री सीधी खाएंगे तो शुगर बढ़ाएगा, पानी में घोल करके पिएंगे तो शुगर को ख़त्म करेगा। जिन लोगों को इंसुलिन लगता है या पैरों में जलन होती है, चलने में साहस नहीं रहा, बोलने में उत्साह नहीं रहा, आंखों से कम दिखाई देने लग गया, हाथ पैर कांपने लग गए हैं, गैस बनती है, आप 1 सप्ताह मीठा पानी पी करके देखिए। लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, इतना मीठा हो कि ना फीका लगे ना मीठा लगे। दिन में 2-3 बार आप पी करके देखिए, आपका इंसुलिन कम होता चला जाएगा, आपकी पैरों की जलन खत्म होती चली जाएगी, आपके पैरों का दर्द खत्म होता चला जाएगा, नींद अच्छी आने लग जाएगी, चलते हुए सांस नहीं फूलेगा। मैं शुगर का इलाज करता हूँ, लेकिन रोग का कारण जान करके। मैं मीठा खिलाता हूँ, शुगर को नष्ट करता हूँ, लेकिन मैं गर्म पानी का विरोध करता हूँ। खाली पेट जो आप गर्म पानी पीते हैं, ब्लैक टी लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, खाली पेट चाय, दूध, फल, ये सभी आपको बंद करने होंगे। मैं आपको घी और दूध खिलाऊंगा, शुगर से आपको सदा के लिए ठीक कर दूंगा। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं आपसे जैसे समय मिलेगा बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके आपको सदा स्वस्थ रखूंगा। नहीं तो इस घरेलू इलाज को जो मैंने बताया उसका प्रयोग कीजिए। 1 महीने में देखिए आपका शुगर, गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी लगता है कि आपके शरीर में शुगर ज़्यादा है, तो कुटकी और चिरायता बराबर मात्रा में पीस कर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। खूब व्यायाम करनी चाहिए, या सुबह उठते ही अमरूद का पत्ता, शीशम का पत्ता और नीम का पत्ता चबा करके खा जाइए, वैसा ही काम करेगा जैसी आपकी गोलियां काम कर रही हैं। करंज की गिरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी ऐसा ही काम करेंगे जो आप अंग्रेजी गोलियां खा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करने से आपका पैसा अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से विदेश में जा रहा है। अपने देश की वनस्पति के पत्तों का प्रयोग करने से आपका पैसा आपके पास रहेगा। अब सारा ज़िंदगी दवा ही खानी है तो इस तरह की दवाओं का प्रयोग कर लीजिए, कम से कम आपका पैसा तो विदेश में नहीं जाएगा। करंज की गिरी का प्रयोग करके देखिए, पनीर डोडा आता है उसका प्रयोग करके देख लीजिए, सदाबहार के पत्ते आते हैं उसका प्रयोग करके देख लीजिए। बहुत सी ऐसी वनस्पतिक औषधियाँ आप जब तक प्रयोग करेंगे आपका इंसुलिन की मात्रा कम ज़्यादा नहीं होने देगा। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, असली ट्रीटमेंट है आपके पैनक्रियाज में पावर आनी चाहिए। पैनक्रियाज में जब पावर आएगी गैस का बनना बंद होना चाहिए। जब गैस बननी बंद हो जाएगी तो नींद अच्छे से आएगी। आपका सर्वाइकल, माइग्रेन, बॉडी पेन, दर्द दूर हो जाना चाहिए। आपके अंग की जो शून्यता है वो दूर हो जानी चाहिए। आपके शरीर में जोश आ जाना चाहिए, आप में पौरुष शक्ति बढ़नी चाहिए। फिर जो शुगर ठीक होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। बाकी अन्य सब चीज़ों से, जैसे आप शुगर को दबाए रखते हैं, उसके प्रयोग करते करते आपकी आंखें चली गई, नपुंसकता आ गई, घुटने कमज़ोर हो गए, हार्ट अटैक आ गया, पैरालाइज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन ट्यूमर बन गया, न जाने कितनी बीमारियां बनती चली जाती। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा रसायन का प्रयोग कीजिए। दीप्तंत्रग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णश्च दृढ़ इंद्रिया मंद जरह नित्य रसायन से भी पुरुषों प्रतिष्ठा है। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करता है उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है, कोष्ठ शुद्ध हो जाते हैं और सभी प्रकार की धातुएं सही रूप से काम करती हैं। आइए, आपको स्वस्थ होना है, अपने पैसे को अपने राष्ट्र में लगाना है। अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से जो आपका पैसा विदेश में जा रहा है उसको रोकना है। जिस तरह से आपके पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेज़ों को भगाया था, आपको भी
पूरे विश्व से इन अंग्रेजी दवाओं को भगाना है और मानव जीवन को खुशहाल, समृद्ध और स्वस्थ बनाना है। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।